चलिए रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए। हम बात कर रहे थे, अभी हमने लास्ट पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, और उसके बाद हम ये बात कर रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से, जो हमारी वैदिक सभ्यता से हम आज शुरू कर रहे हैं, वो किस प्रकार से अलग है, दोनों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के काफी समय बाद वैदिक सभ्यता हमें देखने को मिलती है। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हमें ऑलमोस्ट जानकारी प्राप्त है। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि वैदिक सभ्यता की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और हम संस्कृत को आज के समय पढ़ पाते हैं, इसलिए हम उसकी जानकारी को अच्छे से इकट्ठा कर पाए। ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक अंतर है दोनों के बीच में, हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, और ये हमारी जो वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता में ऐसा माना गया है कि देखो, इसके बहुत अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपनी राय रखी है। तो लेकिन इन सबकी राय में एक चीज जो हमें कॉमन मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि वैदिक काल में जो लोग थे, जो सभ्यता बसी थी, वो आर्यन थे। ठीक है, आर्य बोले या आर्य बोले, ठीक है, वो आर्यन थे, और ये लोग बाहर से आए हुए थे। ये बहुत सारे इतिहासकारों में से जो मेजॉरिटी है वो ये बात करती है कि जो आर्य प्रजाति के लोग थे वो बाहर से आए हुए थे। राहुल, आपका माइक ऑन है, शायद पीछे से शोर आता है। ठीक है। तो ये बाहर से आए थे, ये मेजॉरिटी हमारे जो हिस्टोरियंस है उनका कहना है। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। आर्य कहाँ से आए थे? तो कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र है ना, हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र है उधर की तरफ से आए हुए थे। अब देखो, आर्य के बारे में, आर्यन रेस, जो आर्यन प्रजाति है, आपने हिटलर का नाम सुना होगा। ठीक है, हिटलर अपने आप को प्योर आर्यंस बोलता था। याद है हिटलर के बारे में, जर्मनी में वो कैसे उसने यहूदियों के साथ किया था। तो कुछ का ऐसा मानना है कि जो आर्यन है ये वही वाले आर्यन है जो जर्मनी में जो शुरू हुई थी। कुछ का मानना है कि नहीं, ये यहीं के लोग थे। कुछ का मानना है कि नहीं, ये हमारे सेंट्रल एशिया से आए हुए थे जो। ठीक है। तो अभी तक इस पर श्योरिटी नहीं है कि एक्चुअली में जो आर्यन है वो थे कहाँ से। अब इसके बाद कुछ का ऐसा मानना है कि जो यहाँ पर जो लोकल प्रजाति जो पहले से ही मौजूद थी, अब ऐसा तो है ही नहीं ना कि पूरा का पूरा जो भारत क्षेत्र है या पूरा का पूरा जो हमारा जो ये साउथ ईस्ट का जो क्षेत्र है वो खाली रहेगा, यहाँ लोग नहीं बसते होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जो यहाँ पे लोग बसते थे, तो ये माना गया कि वो यहाँ के इंडिजीनियस थे, वो यहाँ के ओरिजिनल लोग थे, और और जो बाहर से आए हुए थे वो आर्यन थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आर्यन थे वो शरीर में बड़े, रंग में सफेद, जिन्हें हम गोरा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के थे। और जो यहाँ के लोग थे वो रंग में काले, शरीर में पतले से, बहुत ज्यादा एकदम ही हष्ट पुष्ट ना होने वाले, कुछ इस प्रकार से अंतर बताया गया है। क्योंकि आर्यन ने अपने आप को देखो, जो हिटलर है उसने भी अपने आप को एक सबसे अच्छी प्रजाति बताई थी, और ये वाले जो आर्यन हमें मिलते हैं ये भी अपने आप को अच्छी प्रजाति बताते हैं। ठीक है। तो अब हम देखो, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है। आर्य शब्द का भाषा सूचक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। सांस्कृतिक रूप में इसकी बात करें तो आर्य का होता है उत्तम व्यक्ति। तो आर्य का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। हमें आर्यों के बारे में जानकारी वेदों से मिलती है। ठीक है। तो सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। अभी क्योंकि हमें जितनी जानकारी है
हम उस हिसाब से ये कह सकते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है वो आर्यों द्वारा ही बसाई गई थी, ठीक है। और ये भी कहा जाता है, ये नहीं बोल सकते कि एकदम उनके द्वारा, ऐसे कहा जाता है यहाँ पे लोकल लोग थे, उन्होंने आगे कब्जा किया, फिर बाद में ये मेजोरिटी में बस गए हैं, ठीक है। ये बात हुई। अब है कि हम, लेकिन वेदों में जिनकी हमें सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है वो आर्य ही थे। इनके मूल स्थान को लेकर आज भी इतिहासकारों में अलग अलग विचार हैं। तो वैदिक काल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक और पूर्व वैदिक काल। जो हमारा सॉरी ऋग्वैदिक या फिर पूर्व वैदिक काल कहा जा सकता है। फिर है हमारा उत्तर वैदिक काल। जो हमारा ऋग्वैदिक काल है, या जो ऋग्वैदिक जब लिखा जा रहा था, या उससे पहले का जो समय है, जो शुरुआती जो पूरी सभ्यता बसनी शुरू हुई थी, तो वो 1500 ईसा पूर्व, 1500 बीसी से 1000 बीसी है। जो उत्तर वैदिक है, हम 1000 बीसी से 600 बीसी की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? सबको क्लियर समझ में आ रहा है? हैंड रेज कर दो, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि ऋग्वैदिक काल का जो इतिहास है पूर्णतः हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है। हिंदू धर्म में वेदों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ये हम सब जानते हैं। तो जो हमारा जो सबसे बृहद और सबसे पहला जो हम मानते हैं, जो हमारा वेद है, जिसमें हमें ऑलमोस्ट मनुष्य कैसा होना चाहिए, उसका जीवन और सब कुछ, उसका रहन सहन तरीका, सब कुछ जो हमें जानकारी मिली है, वो हमें ऋग्वैदिक काल से ही मिली है। तो हमें शुरुआती समय के जितने भी चीजें मिली हैं वो सब ऋग्वैदिक काल से मिली है। हमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो वैदिक काल है वो लोहे का जानकार नहीं था, यानी कि ऐसा हो सकता है इस समय तक ये लोग लोहे को खोज नहीं पाए होंगे, इसीलिए ये लोहे के जानकार नहीं थे। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग भी लोहे के जानकार नहीं थे। यूजुअली आपका क्वेश्चन जो होता है वो ये पूछता है कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है कि दोनों ही लोहे के जानकार नहीं थे। इसीलिए ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि ऋग्वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता में समानता क्या थी। फिर वो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 आपको धातुओं के नाम बता देंगे और आपको बताना होगा, जैसे कांस्य है, ठीक है, लोहा है, कोई भी 4 नाम बोल दिए उन्होंने, जिसमें हमें पता होगा कि भाई ये दोनों चीज में कॉमन थी, क्योंकि इसके जानकार ही नहीं थे, इसीलिए कॉमन थी। आ गई बात समझ में? फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें ऋग्वेद में हमें 19 नदियों की जानकारी मिलती है, ठीक है। और कहीं कहीं पे ऐसा कहा गया है कि नहीं, 19 नहीं, वो एक्चुअली 21 नदियां हैं, जो 2 नदियां हैं उनके नाम मतलब थोड़ा सा है कि भाई उनके नाम या तो नदी में रखे गए हैं या वैसे नॉर्मल नाम थे, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ कि कुछ नदियां जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ नदियां तो याद ही रखनी पड़ेगी। उनका प्राचीन नाम क्या है और हम उनका अभी का नाम क्या है, ठीक है। तो अस्किनी या फिर अस्किनी का मैं पहले प्राचीन नाम बोलूंगी, फिर आधुनिक नाम बोलूंगी। अस्किनी चिनाब नदी, विपासा व्यास नदी, परुष्णी रावी नदी, वित्सता झेलम नदी, कुंभा या कुभा काबुल नदी के बारे में बात की गई है, क्रुमु कुर्रम नदी, गोमती गोमल नदी, सुवास्तु स्वात नदी, सदानीरा गंडक नदी, शुतुद्री सतलज नदी और दृष्टद्वती घग्घर नदी। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को गंगा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को पूजनीय नदी के रूप में माना गया है, ठीक है। आज के समय में सरस्वती नदी के साक्ष्य नहीं है, ऐसा माना जाता है कि वो सूख चुकी है। प्रयागराज में संगम में पता लगता है कि भाई यहाँ 3 नदियों का संगम होता था, तो लेकिन क्योंकि उस नदी के साक्ष्य फिजिकली रूप में मौजूद नहीं है, तो इसीलिए हम उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा ऋग्वेदिक काल में जिस नदी का उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है वो है सरस्वती नदी, सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है। फिर यमुना नदी जो है उसका 3 बार नाम मिला है हमें ऋग्वेदिक में, और गंगा नदी का मात्र 1 बार नाम मिला है। देखिए, इसके अलावा ऋग्वेद में 4 ऐसी नदियों के नाम लिए गए हैं जो अफगानिस्तान में मौजूद है, यानी कि वो है नदियां क्रुमु, जिसका आधुनिक नाम है कुर्रम, कुभा, काबुल, गोमती, गोमल, और सुवास्तु यानी कि स्वात नदी, स्वात नदी, ठीक है। तो इन चारों नदी के बारे में बात की गई है, ये अफगानिस्तान से। तो हम, क्योंकि इनका नाम इसमें मेंशन है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो इसका फैलाव था वो अफगानिस्तान तक भी था, ठीक। और क्योंकि ये बात कर रही है सरस्वती नदी की, ये यमुना नदी की बात कर रही है, तो क्योंकि ये तो हिमालय में बहती है, तो यानी कि इसका जो ये जो सभ्यता है ये हिमालय तक फैली हुई थी, तो हमें इन चीजों के बारे में। फिर कश्मीर की एक नदी है मुरुद्वेधा, इस नदी के बारे में जानकारी हमें मिली है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऋग्वेद में, देखो ऋग्वेद में मैंने आपको बताया सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है, उसी प्रकार सिंधु नदी का भी काफी उल्लेख हुआ है। हालांकि सरस्वती नदी के अन्य नाम मिले हैं, जैसे कि मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा यानी नदियों में महान, सभी नदियों की माँ, या फिर एकदम देवी समान नदी, ठीक है। तो हमें ये पता लगा कि इन लोगों के लिए सरस्वती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जैसे आज के समय में हिंदू धर्म में गंगा नदी का स्थान है, उसी प्रकार से उस समय सरस्वती का स्थान था। सिंधु नदी को एक अन्य नाम से बुलाया जाता था, वो था हिरणयाई, क्योंकि इसका आर्थिक महत्व ज्यादा था, इसीलिए इसको हिरणयाई भी कहा गया था। और इसको नदी की बजाय सिंधु सागर के नाम से बताया गया कि भाई सिंधु सागर में गिरती है, सिंधु सागर कहा गया, तो सिंधु सागर का अर्थ है अरब सागर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं और कि गंगा और यमुना का जो दोआब है और जो उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता था। दोआब क्षेत्र आपको पता है ना, दोआब क्षेत्र ज्योग्राफी का वर्ड है एक, जो नदियों के किनारे का जो क्षेत्र होता है। यस यस, हाँ, तो जो नदियों के किनारे का जो क्षेत्र होता है, जो रहने लायक होता है, उसे जो फर्टाइल होता है और स्टेबल होता है, ठीक है, बार बार वो बाढ़ या पानी से कट नहीं जाता, उस क्षेत्र को हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। तो आर्यों ने गंगा यमुना के क्षेत्र को बहर्षि देश कहा गया है, ब्रह्मशी देश कहा गया है, या हालांकि इसका अर्थ ये हो सकता है कि शायद ब्रह्मा का देश या कुछ उसी प्रकार से। और हिमालय और विंध्याचल के उन्होंने बोला है कि हिमालय और विंध्याचल के बीच का क्षेत्र है। अब देखो विंध्याचल, ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा विंध्याचल का जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है। तो जो पूरा जो हमारा मैदानी क्षेत्र है ना, तो हम ये मान सकते हैं दोआब पंजाब नहीं होता है, सिर्फ दोआब जहां भी नदी होती है हर क्षेत्र में नदियां अपना एक दोआब क्षेत्र बनाकर चलती हैं, ठीक है। पंजाब में उसका नाम पड़ गया है क्योंकि वहां पे 5 है वो नदियां, ठीक है, और वो 5 वो अपना पूरा एक इकट्ठा बनाकर चलती है, इसलिए वो पंजाब है, ठीक। उसी प्रकार से दो आब एक वर्ड है जो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, जो रहने लायक क्षेत्र होता है, दो नदी के बीच में जो रहने लायक क्षेत्र है उसे कहा जाता है दोआब क्षेत्र। चलिए हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, वो जो क्षेत्र हमारा मैदानी है वो रहने लायक था, तो यानी कि काफी अच्छा था। अब देखो, अगर आप लोगों ने कभी महाभारत वगैरह देखी सुनी हो है, तो आपको पता हो कि आर्यवर्त, भारत को आर्यवर्त कहा गया था शुरुआती समय में। तो हमें इसमें भी ये देखने को मिला है कि यहाँ पे भी आर्यवर्त का शब्द यूज किया गया है। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है?
नहीं है, चलो गुड दिवाकर। हाँ, जो बच्चे लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हो, टाइप करके या हैंड रेस करके मुझे ऐसे आप अपने बता सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वो कि 1400 ईस्वी ईस्वी 1400 ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व में बोगज कोई बोगज कोई बोगज कोई स्थान पर एक हमें अभिलेख प्राप्त हुआ था। बोगज कोई स्थान पर हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसमें हमें 4 देवताओं का जिक्र मिलता है। हम इस बोगज कोई को एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं, या एशिया माइनर के नाम से क्वेश्चन हो सकता है, और बोगज कोई इसके नाम से भी जानते हैं। बोगज कोई एक पूरा वर्ड है। तो 4 देवता थे, इंद्र, वरुण, मित्र, सत्य। सत्य के आगे शब्द अक्षर है ना सत्य। 4 देवताओं का नाम मिलता है। अब क्योंकि वैदिक काल के बारे में, क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि हमारे वेदों में ये था मौजूद, हमारे वेदों में वो सब मौजूद था, तो वेद शुरुआती में वेद लिखे नहीं गए थे, वेद बहुत समय बाद लिखे गए थे। पहले वेद श्रुति के आधार पर चलते थे। श्रुति यानी सुनना, वर्ड टू वर्ड अपने अन्य लोगों को वो सुनाया जाता था, वो उसे वर्ड टू वर्ड याद करते थे। जैसे कैसे हम बचपन में हमें सिखाया जाता है कि जब कोई तुमसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो हमें बचपन में सब सिखाते हैं, जब ये कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या बोलना है, मेरा नाम तनु है। जैसे मेरा नाम तनु है तो मैं बोलूंगी मेरा नाम तनु है, मैंने वर्ड टू वर्ड याद करा। ऐसे ही वेदों को बहुत लंबे समय तक वर्ड टू वर्ड ही याद कराया जाता था। हम उसे बोलते हैं श्रुति, यानी कि सुना हुआ। तो लोग सुनने के आधार पर इसे याद रखते थे। लेकिन एक बात बताइए, अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जिस व्यक्ति ने जो सुना, हाँ हो सकता है कि इन लोगों की याद करने की पावर बहुत अच्छी हो, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली सोचिए कि जिन लोगों ने इसे सुना, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद रहे, और बोलते टाइम अगर उसके दिमाग से वो वर्ड एक आध इधर उधर ना हो, कुछ डिलीट हो जाए, कुछ ऐड हो जाए, है तो क्या वेद चेंज नहीं हो सकते? तो हम ऐसा भी मानते हैं कि हो सकता है कि जो आज के समय के वेद हैं उनमें वो कंप्लीटली वो वाले वेद ना हो जो कि शुरुआत में से होते थे। समय के साथ लोगों ने अपने, हो सकता है कि कुछ उसमें मिक्स हो गए, जरूरी थोड़ी है कि कोई जानबूझ के ही उसमें 4 बातें जोड़ेगा, ठीक है। वो अनइंटेंशनली भी हो जाता है। जैसे कहावत है, 4 मुंह 4 बातें, यानी कि बात एक ही फैल रही है। बात ये फैल रही है कि आज गुलाब की खुशबू अच्छी आ रही है, ये बात शुरू हुई थी, और शुरू होते होते ये 10वें व्यक्ति के पास पहुंची कि एक लड़की ने लड़के को गुलाब दे दिया, तो वो उसकी खुशबू की बात कर रही है। तो समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि बात शुरू कहाँ से हुई थी और खत्म कहाँ पे हुई है। तो वेदों के साथ भी इतिहासकारों का ऐसा ही मानना है कि श्रुति के आधार पर शुरुआत तो हुई थी कि भाई लोग सबको याद तो करवाया करते थे कि भाई याद कीजिए, वर्ड टू वर्ड याद कीजिए, लेकिन हो सकता है कि जाने अनजाने में उसमें से कुछ चीजें डिलीट हो गई हों, कुछ चीजें ऐड भी हो सकती हैं। इसलिए आज के वेद, कुछ लोगों का, ऐसे बहुत से इतिहासकार हैं और उनमें से कुछ का ऐसा मानना है कि हो सकता है जो आज का वेद है वो थोड़ा सा, हम बोल सकते हैं कि अपडेटेड है, या मैं मतलब हम बोल सकते हैं कि चेंज किया जा सकता है। अब क्योंकि हमारे पास पूरे सबूत तो है नहीं, जो हमारे पास लिखित है हमें उसी को मानना पड़ेगा। अब वो लोग तो आके सबूत नहीं दे सकते ना कि नहीं मैंने जो सुना था ये वही वर्ड टू वर्ड इसमें लिखा गया है, तो हम उसी को मानने के लिए क्या बोलते हैं, प्रतिबद्ध है हम, और कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो क्योंकि भारतीय साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय साहित्य में वेद सबसे प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि भारत के जो इतिहास के बारे में जो पहली बार जो लिखित जानकारी मिली, जब तक हड़प्पा की खोज नहीं हुई थी जब तक हम वेद से हम जानते थे, तो वो वेद ही है। हालांकि क्योंकि अभी हम हड़प्पा को इस काउंटिंग में शामिल नहीं कर सकते कि हमारे पास लिखित जानकारी, क्योंकि हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो एक चित्रात्मक भावात्मक लिपि थी और ये इनकी अक्षर वाली, हो सकता है वो उनके अनुसार वो अक्षर हो, लेकिन हमारे लिए वो अभी अपढ़ है, यानी हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, अपाठ्य है। तो जो हम पाठ्य हैं हम उसी को बोल सकते हैं सबसे प्राचीन हमारे पास ये है। तो वेद हमारे पास 4 हैं, तो ये समय के अनुसार हम इनको याद करेंगे, पहले कौन सा फिर कौन सा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद,
अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, बहुत लंबे समय बाद अथर्ववेद लिखा गया है। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, इनको वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है, तीन वेद, चौथा वेद ऐसा माना जाता है, बहुत लंबे समय बाद जोड़ा गया है। वेद चार, वेदों में भी चार हिस्से होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक और उपनिषद। क्योंकि आपने उपनिषदों के बारे में बहुत सुना होगा, मतलब वर्ड तो सुना ही होगा, एटलीस्ट उपनिषद वर्ड तो सुना ही होगा। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। 10 मंडल हम बोल सकते हैं कि 10 चैप्टर हैं, और तथा 128 सूक्त या सूत्र हैं, और करीब 10,552 ऋचाएं हैं। आपको नंबर याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो 1017 सूक्त जो है, 1028 में से जो 1017 सूक्त हैं वो साकल साकल में, तथा 11 जो सूक्त हैं वो बाल खिल्ये में है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वेद में 2 से लेकर 7 मंडल तक, ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद 2, मतलब ऋग्वेद जो एक है, जो उसका पहला मंडल है, जो पहला मंडल हम इसे काउंट करते हैं, वो ऐसा माना जाता है कि वो काफी बाद में जोड़ा गया है, उसे बाद में जोड़कर नंबर 1 दिया गया है। ठीक है, फिर जो ऋग्वेद 2 से लेकर 7 है, टोटल 10 में से 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो ये हैं, ये जो 6 हैं, ये सबसे प्राचीन माने गए। इनमें किस किस के बारे में बात की गई है, तो प्रथम है मेधातिथि, फिर गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कणव, और फिर अन्य ऋषि, और फिर इंद्र वगैरह, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो तृतीय, देखो आप लोगों ने कभी ना कभी गायत्री मंत्र को बोला ही होगा, सुना ही होगा, तो हम ये भी जानते हैं गायत्री मंत्र हमें वेद से प्राप्त हुआ। तो गायत्री मंत्र है वो तृतीय मंडल से प्राप्त हुआ। तो गायत्री मंत्र से कोई, हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बन जाता है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल से प्राप्त हुआ है, तो आपको आंसर लिखना है तृतीय से हुआ है, और इसके रचनाकार विश्वामित्र माने जाते हैं। अब गायत्री मंत्र लिखा किसके लिए गया था, तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता के लिए, उनकी अर्चना के लिए लिखा गया था, और आज के समय में भी गायत्री मंत्र को सूर्य पूजा के समय गाया जाता है या पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, वो उसमें 114 सूक्त हैं, और वो सोम को समर्पित है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ का मानना है कि सोम चांद है, क्योंकि सोम का जो पर्यायवाची शब्द है वो चांद के लिए कहा जाता है। कुछ का मानना है कि नहीं, ये किसी अन्य देवता के लिए है। तो प्रारंभ, अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं कि प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। जैसे कि आज के समय पे हम 4 वर्णों की बात करते हैं, कि कौन से 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य एवं शूद्र। लेकिन ऋग्वेद में हमें शूद्र जो वर्ण है वो हमें 10वें मंडल में मिलता है। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि 2 से लेकर जो 7 तक हैं, वो टोटल, वो सॉरी, जो 2 से 7 हैं वो सब प्राचीन थे, और उसके बाद जो अन्य 3 लिखे गए हैं, ठीक है, सॉरी, जो अन्य 4 लिखे गए हैं वो बाद में उस वहां पर जोड़े गए हैं। तो हमें उन 2 से 7 में तो कोई ऐसा वर्ण व्यवस्था वगैरह नहीं देखने को मिलती है। हालांकि हमें बाद के जो 9वां है उसमें हमें देखने को मिलती है कि 3 वर्णों का उल्लेख हुआ है, और जो 10वां है उसमें हमें शूद्र वर्ण के बारे में पता लगता है। जो, ठीक है, उसमें भी जो पुरुष सूक्त है हमें उसमें पता लगता है, और ये भी बताया गया कि इन सबके रोल क्या थे। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। फिर आगे आगे बात होती है कि ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय, कौशितकी। चलो, अब हम बात, ये ऋग्वेद हमारा खत्म हो गया, हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद जो है ये थोड़ा सा ऋग्वेद से अलग हो जाता है।
इसमें बहुत अपडेटेड चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे स्त्रोत है, कर्म कांड है, यानी कि वही पूजा पाठ वगैरह, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर पुरोहितों को अर्धवर्यु कहा गया है। और यजुर्वेद की भी दो शाखाएं हैं। तो यजुर्वेद दो रूप में लिखा गया, एक पद्य और एक गद्य। तो जो पद्य है, पद यानी कविताओं के रूप में, और गद्य यानी कि पैराग्राफ के रूप में। तो तो यहाँ पर हमें उस प्रकार से ये देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान और क्या बोलते हैं हम उसे, मेडिटेशन, ये सब हमें यहाँ पे इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और शतपथ ब्राह्मण एक काफी इम्पोर्टेंट एक ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का, जो कि काफी सारी जानकारी देता है, जिसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में मिलता है, जल प्लावन और पुरुव्रा उर्वशी, इन सब के पुरुव्रा उर्वशी जो व्याख्यान है, अगर नहीं आपको मालूम है तो ये काफी बहुत ज्यादा ये एक चर्चित है कि एक देवी थी और उन्होंने एक राजा से कुछ शर्त रखी थी, और उसके बाद वो शर्त उनकी कुछ 3 शर्तें होती हैं, और हालांकि अनजाने में राजा वो 3 शर्तों को ही तीनों को ही तोड़ देता है, तो वो उर्वशी चली जाती हैं वापिस स्वर्गलोक में। इस प्रकार से कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अब यहाँ पर जो हमारे देवी देवताएं हैं और स्वर्ग नरक, इस प्रकार के जो आज के समय की चीजें हैं, हमें यहाँ पर अब स्पष्ट नजर आने लगती हैं। अब यहाँ पे मंत्र हमें काफी ज्यादा पता लगते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पर बात कर ली थी यजुर्वेद की, अब हम तीसरे हमारे वेद के बारे में बात करेंगे, वो है सामवेद। सामवेद को कहा जाता है कि भारत का जो म्यूजिक सिस्टम है, जो ठीक है संगीत है, वो यहीं से जुड़ा है, यहीं से पैदा हुआ है, इसलिए साम का अर्थ संगीत या गान माना गया है। और इसीलिए सबसे ज्यादा हमें मंत्र यहीं मिले हैं। और ये जो मंत्र है ये लयबद्ध है, ऐसे ही नहीं। आज के समय पर सोचो, हमें गाने कितने अच्छे से याद रह जाते हैं, लेकिन हम किताबें याद नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्योंकि ये जो मंत्र है ये लयबद्ध है और इसे गाया जाता था। मंत्र भी अगर आपने सुने हो तो ये गायन के रूप में होते हैं। देखो, कुछ लोग तो पढ़ लेते हैं, हालांकि कुछ लोग गाते हैं अच्छे प्यार बहुत अच्छे से। तो हमें सामवेद में कुछ 1875 ऋचाएं मिली हैं, जिसमें से 75 विद्वान, मतलब जिनमें से 75 कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये सभी ऋग्वेद में भी मौजूद थी। ठीक है, फिर सामवेद में 3 ब्राह्मण ग्रंथ है, कोथुम, राणायनी, राणायनीय और जैमिनीय। ठीक है, अब बस हमारा सामवेद हमारे लिए यही इंपॉर्टेंस रखता है कि हमें यहाँ से संगीत का जन्म हुआ है, और ये हमें यहाँ से संगीत के बारे में जानकारी मिलती है कि जो मंत्र हैं वो लयबद्ध तरीके से हमें देखने को मिले हैं। अब आता है हमारा अथर्ववेद, जो हमारा चौथा है। और अथर्ववेद क्योंकि सबसे ज्यादा नया है, ठीक है, सबसे ज्यादा नया है, इन चारों में जो सबसे यंग और नया है वेद, वो अथर्ववेद ही है। और अथर्ववेद हमें उन वेदों के अनुसार काफी आधुनिक लगता है। और अथर्ववेद में जो चीजें हैं वो हमें आज के समय में देखने को मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि क्योंकि वो चीजें हो रही थी इसलिए शायद वो लिखी गई थी, या फिर लिखी गई थी इसलिए हो रही थी। तो अब ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अथर्ववेद में जो हमें चीजें मिली हैं, देखो अथर्ववेद में 20 कांड है, 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। इनमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद में मौजूद थे, वहीं से लिए गए हैं। यहाँ पर मंत्र के उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया है, यानी कि ब्राह्मण। आज के समय पे ब्राह्मण कहा जाता है ना, वही वाला। और अथर्ववेद में मगध और अंग दोनों को दूरस्थ, मतलब दोनों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्योंकि अगर अथर्ववेद, क्योंकि हमने बात की थी ना शुरुआत में कि वेद को 2 समय पढ़ा जाता है, एक पढ़ा जाता है पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल में लिखा गया वेद है। तो क्योंकि इस समय तक लोगों का बसाव और ये सब चीजें बहुत अच्छे से हो चुकी थी, तो यहाँ पे हमें यही जानकारी
मिलती है। ठीक है। तो अथर्ववेद में हमें जादू टोना, पूजा पाठ, कर्म कांड, काला जादू, बलि प्रथा, ये सब चीजें देखने को मिलती है हमें। अच्छा, इसमें हमें फिर आगे सभा समितियां, ये सब चीजें, इन चीजों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। अंधविश्वासों के बारे में जानकारी मिलती है। देखो ये सब चीजें आज के समय पे थी, वो सॉरी मौजूद हैं, और ये हमें उसमें मिली है। तो इसलिए इसलिए मैंने आपसे पहले बोला कि अब हो रहा था तो लिखा गया, कि लिखा गया था तो हो रहा है, ये पता नहीं। लेकिन हाँ, बहुत सारे जादू मंत्र वगैरह वाले बहुत सारी चीजें हमें इसमें से, क्या बोलते हैं उसे, मंत्र कुछ उस प्रकार के मिले हैं जो कि काला जादू काइंड ऑफ चीजों में प्रयोग होते थे। ऐसा कुछ, ऐसा इतिहासकारों द्वारा कहा गया है। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए। यहाँ पे लेक्चर में हमने चारों वेदों के बारे में बात की है। अभी तक में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हम यहाँ पे डिस्कशन, अब हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं क्लास में, तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए।